कामयाब कन्वेंशन किया और ये वकला की तहरीक है, ये रवायत है कि जब कभी आज आप 26वीं आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं, मुल्क में जो बहरानी कैफियत है आप उसकी बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि जब कभी सियासी हुकूमतें आती हैं, वो खा कोई हुकूमत हो, वो सबसे पहले अदलिया की आज़ादी, आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी इज़हार पे सबसे पहले ये हमलावर होते हैं। अब जब ये सियासी हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम के बाद एक पीका ऑर्डिनेंस आईनी तरमीमी बिल 2025, मैं मशकूर हूँ वकला तंजीमों का, मोजिज़ वकला का, कि उन्होंने इस पीका तरमीमी बिल 2025 को ना सिर्फ कंडेम किया बल्कि हमारा भरपूर साथ देने का भी ऐलान किया। ये है क्या? ये बला है क्या? ये बला 2016 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो ये बिल पीका ऑर्डिनेंस बनाया, पीका तरमीमी बिल बनाया गया, जो बाद में जब नून लीग की हुकूमत चेंज हुई तो तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत आई तो ये बिल उसमें भी उठाया गया और फिर हमने इंसाफ के लिए अदालत का रुख किया तो जस्टिस अतर मिल्ला ने इस पर स्टे किया और इसको ख़त्म किया। फिर हुकूमत आती है तो फिर ये अपना बिल लेके आते हैं और पहले से ज़्यादा सख्त बिल लेके आते हैं ताकि इस अवाम का इस पीका एक्ट में ना सिर्फ आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी इज़हार का गला दबाया गया बल्कि शहरियों का भी गला दबाने की कोशिश की गई, बल्कि ये आज़ादी शहरियों से भी सल्ब की गई। ये दुनिया का पहला एक्ट है। आप सारे कानूनदान हैं, मैं एक सहाफ़ी हूँ, लेकिन दुनिया में जहाँ भी कहीं मुमालिक इस किस्म के एक्ट आते हैं तो वो सिविल डेफेमेशन है। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है जो सीधा आपको गिरफ्तार करेगा और उठा के ले जाएगा। दुनिया के किसी माशरे में, दुनिया के किसी मौजूद मुल्क में ऐसा नहीं होता। आपके पास यहाँ पहले लॉज हैं, आपके पास पहले यहाँ पे पैमरा है, आपके पास पाकिस्तान प्रेस काउंसिल है, उसके बाद इस किस्म के आप जब बिल लाते हैं तो इससे शहरी ज़िंदगी मुतासर होती है, इससे आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी इज़हार पे गला इसलिए दबाया जाता है कि आप बात ही ना कर सकें। हमने ये कब कहा कि बड़ी बादल भीतर आज़ादी होनी चाहिए? हम ये कब कहते हैं कि फेक न्यूज़ जो है, हमने फेक न्यूज़ के मुखालिफ हैं, लेकिन ये जो आज गड़ा इस हुकूमत ने पीका तरमीमी बिल ला के खोदा है, ये सियासतदान कल इसमें खुद ये गिर पड़ेंगे। ये रोज रात को टीवी शोज पे, अखबारात पे अपने हलकों में झूठ बोलते हैं, एक दूसरे पर अरबों रुपए के इल्जामात लगाते हैं। क्या ये फेक न्यूज़ नहीं है? क्या इन लोगों को रोज़ाना फेक न्यूज़ में गिरफ्तार नहीं होने चाहिए? तो मैं इंशाअल्लाह ताला हम इनकी खुद मॉनिटरिंग करेंगे और हम ये बताएंगे कि सबसे बड़ी फेक न्यूज़ की जो फैक्ट्री है वो खुद हुकूमत है। हमेशा हुकूमतों ने अपनी ये सिर्फ टारगेट किलिंग के लिए ये इस किस्म के बिल लाए जाते हैं। ये मेरे और आपके लिए है, ये कोई हुकूमतों के लिए बिल नहीं है। ये टारगेट किए जाएंगे लोग, उस टारगेट में ये उठा लिए जाएंगे। अब बताएं कि उस पर जब मुझे एक सज़ा होगी 3 साल की और 20 लाख जुर्माना होगा तो मेरी अपील नहीं है,
मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील करूंगा और वो आईनी पिटीशन आईनी बेंच में जाएगी। तो मुझे बताएं कि मैंने कहाँ रिलीफ देना है। तो इस किस्म की तरामीम, इस किस्म के बिल, ये कम अज़ कम ये माशाल्लाह के भी बड़े बड़े अदवार गुजरे, लेकिन ऐसी तरामीम, ऐसे बिल्स कभी नहीं आए। तो मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कोई भी ऐसी बिल्स, कोई भी ऐसी हुकूमती हथकंडे जिससे आज़ादी सहाफ़त में, आज़ादी इज़हार में, अदलिया पे कोई कदगन लगाया जाए, पूरी पाकिस्तान की साफ़ी बरादरी वकीला तंजीमों के साथ खड़ी है, खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी इंशाअल्लाह। हम आपका हर जगह पे, हर कदम पे इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान की साफ़ी तंजीमें जो हैं वो वकीला तंजीमों के साथ हर शाना बशाना खड़ी होगी। बहुत शुक्रिया।